और साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने भी हमें ज्वाइन किया है। मिफ्ता साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आप तो ज़ाहिर है हेल्म ऑफ अफेयर्स में रह चुके हैं और IMF से आपने भी बातचीत की है। आप क्या समझ रहे हैं, ये सिलसिला कहाँ रुकेगा? इंटरेस्ट रेट का 20% पे इंटरेस्ट रेट आ गया, अभी भी हम मुआहदा होने जा रहा है, इसाकदार तो कह रहे हैं, लेकिन क्या मजीद टैक्सेस लगेंगे, मजीद इंटरेस्ट और लगेगा, क्या कुछ होगा आगे? आज तो पाकिस्तान की एक तारीख का एक बुरा दिन है मईशत के हवाले से, जब आपका रुपया भी 300 तक पहुंच गया और इंटरेस्ट रेट जो है, पॉलिसी रेट जो है वो 20% बढ़ गया, 20% हो गया, 3% बढ़कर। हर तवक्को थी कि शायद 2% में बढ़ जाएगी, लेकिन 3% बढ़ा है। इससे हुकूमत की जो डेट सर्विसिंग है, जो सूद देना है हुकूमत को, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो तकरीबन 900 अरब रुपए का हुकूमत को फ़र्क पड़ जाता है सालाना, और प्राइवेट सेक्टर को भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव डेवलपमेंट है दोनों। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि अब ये सब कुछ करने के बाद जो है वो IMF से आपका मुआहदा हो जाएगा, तो फिर इंशाअल्लाह ताला जो है हम कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि बेहतरी की तरफ जा सकें। नहीं, ये बताइएगा कि जो जिस तरीके से ड्रैग हुए हैं मामलात, आपने भी उस पर बहुत तनकीद की है और आप ये कह रहे हैं कि IMF से मुज़ाकरात बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, और फिर ये डॉलर को जो हमने फ्लोटिंग पर रख दिया है, पहले उसको हम आर्टिफिशियली कंट्रोल कर रहे थे। तो इन मामलात पर ज़रा हाईलाइट कीजिएगा, क्योंकि ये इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है इस सूरत हाल में। नहीं, बिल्कुल कंट्रीब्यूट किया है। 240 जब डॉलर था और हमको लग रहा था कि नीचे जाएगा, लेकिन उसको कोई ज़रूरत नहीं थी रोकने की आर्टिफिशियली। और जब आपके पास कोई पीछे पैसे ही ना हो, जब दुनिया आपको कर्ज देना नहीं चाह रही है, आप इनको रोकते हैं, फिर आप उनको आर्टिफिशियली मैनेज करते हैं, फिर उसके बाद आप IMF से कहते हैं कि हम नहीं रोक रहे, फिर एक मरतबा छोड़ते हैं तो 230 से 260 पहुँचता है, फिर आप पेट्रोल सस्ता करते हैं 5 रुपए, और फिर उसके बाद वापस दूसरे दिन जो है वो 30 रुपए और बढ़ जाता है। तो ये तो मईशत से खिलवाड़ हो रहा है। मतलब ये कोई इकोनॉमिक पॉलिसी तो नजर नहीं आ रही है, कोई मैच्योर इकोनॉमिक पॉलिसी तो नजर नहीं आ रही है। और अगर आपने रुपया को ऐसे ही आर्टिफिशियली रोकना है तो फिर 180 रुपए में क्यों रोकना है? फिर 12 रुपए में रोकिए। तो अगर आप अपनी मंशा से रेट रख सकते हैं तो फिर 10 रुपए कर दीजिए, मतलब एक पैरिटी कर दीजिए, 1 to 1 कर दीजिए। ये पागलपने वाली बातें हैं। कोई दुनिया के इस वक्त जो रेट कम किया गया पेट्रोल का, आप ये समझ रहे हैं कि ये इस वक्त हो ही नहीं सकता था, किया ही नहीं जा सकता? अच्छा, ये बताइए कि जो दोस्त ममालिक हैं, लग ऐसा रहा है कि वो डिपेंड कर रहे हैं कि IMF से मुआहदा हो, $1 बिलियन हमें मिल जाए तो फिर वो आए सामने। वैसे चीन ने तो सपोर्ट का कहा ही आज, और IMF भी कह रहा है दोस्त ममालिक, यानी ट्रस्ट इस वक्त नहीं किया जा रहा दोस्त ममालिक की तरफ से, अनटिल अनलेस के IMF में हम चले जाते हैं और मुआहदा हो जाता है और $1 बिलियन मिल जाते हैं। इसी का इंतजार हो रहा है। जी, IMF जो है उसके साथ हमारा एक ट्रस्ट डेफिसिट है। हमारे दोस्त ममालिक अमूमन हमें बड़ी मदद करते हैं, ना सिर्फ पैसे देकर, डिपॉजिट्स वगैरह देकर या इन्वेस्टमेंट्स करके, लेकिन हमारे साथ एक सियासी हेल्प भी करते हैं। IMF के बोर्ड पे भी हमारी हेल्प करते हैं। और मैं भी जब था तो मैंने सऊदी अरब के जो वजीर ख़जाना थे उनसे मदद ली थी IMF के बोर्ड पे, और दीगर ममालिक भी मदद करते हैं। चीन तो आपने बताया कि इस हालत में भी हमको $700 मिलियन चीन ने 2 दिन पहले दिए हैं, 2-3 दिन पहले। ये एक बहुत बड़ी बात है और हमें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए चीन के लोगों का और हुकूमत का। अच्छा, एक और मिफ्ता साहब, एक सवाल और सिर्फ करना है, वो ये कि ये जो हमारी एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट है ये अलार्मिंगली डाउन हो गई है, 1.5 से भी अब कम हो गई है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ मईशत को इंस्टॉल किया जा रहा है, तो किस तरीके से लोग बुनियादी अशिया ज़रूरियात नहीं खरीद पाएंगे? तो एक तो अनर्की की सूरत हाल अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता जन्म ले सकती है। देखिए, एक तो ये ऑब्वियस बात है कि इस महंगाई के अंदर आपको कहीं ना कहीं वेजेस क्योंकि स्टिकी होती हैं, तो आपको वेजेस बढ़ानी पड़ेंगी। सूबों को साथ मिलकर आपको ये 25,000 रुपए की मिनिमम वेज को 35,000 रुपए करनी पड़ेगी, या कम से कम 30,000 करनी पड़ेगी। उसके बाद आपने लोगों से, इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करके उनको इनकरेज करना है कि आप वेजेस बढ़ाएं अप एंड डाउन द चेन। जो मिनिमम वेज पर नहीं है, जो लाख रुपए भी कमा रहे हैं, उनकी भी वेजेस में बढ़ोतरी होनी चाहिए। लेकिन इन चीज़ों से इन्फ्लेशन बढ़ता है। हम एक बहुत बुरे स्पायरल में फंस गए हैं। इस वक्त जो है वो एक इंटेलिजेंट इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत है। वो क्या हो सकती है इंटेलिजेंट? क्योंकि सब सुन रहे हैं आपको और आप साबिक वजीर खजाना भी रहे। क्या ऐसा करें इसाकदार जिससे हम निकल पाएंगे? कोई ऑप्शंस हैं आपके पास?
देखिए, इस वक्त सबसे पहली जो जरूरत है वो ये है कि IMF से आप डील साइन करें। अब IMF जो अखबार में आया, मेहताब साहब ने भी लिखा, दीगर अखबारों में भी आया कि IMF ने भी थोड़ी सी गोल्ड पोस्ट चेंज करें, बिल्कुल चेंज करें, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं भी IMF से डील कर चुका हूँ, इतना आसान नहीं होता IMF से डील करना, लेकिन बहरहाल हम लोगों ने कर लिया था। अब IMF के पास हमारी क्रेडिबिलिटी और कम हो गई है। 2 मरतबा इमरान खान साहब ने माहदे करके इनसे तोड़े हैं, उसके बाद एक मरतबा जब हम रिव्यू पे आए तो हमने फिर आंखें दिखाई। तो ये तीनों का जो है उसका भी खमियाजा भुगत रहे हैं। हम आर्टिफिशियल डॉलर्स के अंदर वो करते हैं, उसका भी खमियाजा भुगत रहे हैं। 2 साल तक इमरान खान साहब ने गैस की प्राइसेस नहीं बढ़ाई थी, जबकि दुनिया में गैस की प्राइस बढ़ गई। हमारे पास तो कोई रिजर्व नहीं थे कि हम बर्दाश्त कर सके थे। हमने बिजली की प्राइसेस नहीं बढ़ाई उस वक्त जब हमको बढ़ानी थी इमरान खान के जमाने में, फिर इधर आके हमारी हुकूमत में भी, और फिर उसके बाद हमने टेक्सटाइल वालों को या दीगर को बगैर उसके फंड करे हुए सब्सिडी दे दी, बजट डेफिसिट बढ़ाया। यानी मुआशी फैसले मुआशी वेरिएबल्स को देखते हुए किए जाए ना, बजाय इसके कि सियासी तौर पर उसको देखा जाए कि वो किस तरीके से देखा जाएगा लोगों में। खैर वक्त हमारे पास खत्म हो गया। मुफ्ती इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मईशत से मुताल्लिक में वो ये ऑप्शंस दे रहे थे, बता रहे थे कि क्या कुछ किया जा सकता है। 3% मजीद शरह सूद में इजाफा कर दिया गया है और अब इंटरेस्ट रेट 20% हो गया है। बड़ी मुश्किल सूरत हाल और बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल मईशत की इस वक्त हो रही है।